यह जीव जीता है, प्रयत्न करता है, पुरुषार्थ करता है, लेकिन बस एक चीज प्राप्त नहीं कर पाता, बोधि और समाधि। कितने ही जीव संसार में जीवन जीते हैं, कितना ही श्रम और परिश्रम करते हैं, कितने ही देहोपार्जन के कितने साधन जुटाते हैं, आजीविका के अनेक साधन जुटाए जाते हैं, लेकिन बोधि समाधि के साधन विरले जो लोग जुटाते हैं। संसार के साधन जुटाना सरल है, संसार में जीवन जीना सरल है, कोई कठिन नहीं है, क्योंकि इसका अभ्यास तो अनादिकाल से है। बस किसी के पास उसके पुण्य के उदय से ज़्यादा होता है, किसी के पास कम पुण्य के उदय से कम होता है, लेकिन होता सबके पास है। बिरले होते हैं जो साधन जुटा पाते हैं जिससे मुझे बोधि समाधि की प्राप्ति हो। इस मनुष्य पर्याय को प्राप्त करने के बाद अगर हम बोधि समाधि की प्राप्ति की ओर आगे नहीं बढ़ें तो हमारा मनुष्य पर्याय में जन्म लेना बेकार है। इतनी निर्मल पर्याय प्राप्त करने के बाद, जैन कुल प्राप्त करने के बाद भी अगर बोधि समाधि की तरफ हमारी लक्ष्य नहीं है तो समझना चाहिए सब कुछ हमारा व्यर्थ है। एक हीरा मिला था, एक हीरा मिला था, कोयले के भाव में बेच दिया। एक हीरा मिला था, कोयले के भाव में बेच दिया। मनुष्य पर्याय रूपी हीरा मिला था, उसको कोयले के भाव में बेच दिया। हमको जरा भी हिचक नहीं आई कि हम इसकी क्या कीमत मिल रही है हमें। कारण इतना ही रहा कि हमारी अज्ञानता, हम अज्ञानी रहे, हमने नहीं समझ पाया इसकी कीमत क्या है। दुकान पर ग्राहक क्यों नहीं आ रहा है इसका प्रयास तो और चिंतन तो हमने किया है। दुकान पर ग्राहक क्यों नहीं आ रहा है या कम दुकानदारी क्यों हो रही है, मेरी दुकानदारी बढ़े इसका चिंतन तो किया, लेकिन परिणाम आत्मा के बोधि समाधि के क्यों नहीं हो रहे हैं इसका चिंतन नहीं किया। प्यारे बंधुओं, जब तक वह चिंतन नहीं होगा तब तक हमारा कल्याण होने वाला नहीं है, क्योंकि हमसे पहले भी कई लोग आ चुके और कई लोग जा चुके, कई लोग आ रहे हैं और जा रहे हैं। ओहो बेटा, दुकान तो खुल सकती है, दुकानदारी भी बढ़ सकती है। आज लाख कमा सकते हो, कल 10 लाख कमा सकते हो, करोड़ भी कमा सकते हो, 100 करोड़ 1000 करोड़ भी कमा सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन कमा करके साथ नहीं ले जा सकते हो। जाएगा साथ कुछ क्या? कमा सकते हो और कमा करके जमा कर सकते हो, लेकिन देना दूसरों को ही पड़ेगा। भले तुम कहो कि हमने अपने बेटे को दिया। क्या नाम तुम्हारा? पवन भाई। कितने बेटे हैं? एक है। बेटी कितनी है? 3 बेटी हैं, 1 बेटा है। 4 हैं, मतलब 1 पत्नी है, 1 तुम हो, माता पिता हैं। कोई बात नहीं। अब ये बात बताओ कि ये 4 बेटे तुम्हारे हैं, एक पत्नी तुम्हारी है,
पिछले जन्म में यही तुम्हारे बेटे और पत्नियां थी क्या? हैं? आगे आने वाले भाव में यही तुम्हारे पति और पत्नी आदि होंगे? किन के लिए कमा रहे हो? किन के लिए कमा रहे हो? हैं? आश्चर्य है, कितना बड़ा अंधकार छाया हुआ है। मोहिनी कर्म का इतना बड़ा अंधकार छाया है कि संसार में जितने जीव हैं सबको हमने अपना संबंधी बनाया है। हर पर्याय में उस संबंध के चक्कर में फंस करके हमने अपना धन लुटाया है। कड़वा सच है। बेटा तुम्हारी शादी नहीं हुई अभी, बच के रहना। सही कह रहा हूँ। पापा से पूछ लो तुम्हें कितनी चिंता रहती तुम्हारी। ऐसी चिंता तुम्हें हो जाएगी आगे चल करके अगर तुम फंस गए तो। कड़वा सच है। क्योंकि इनके पिताजी को भी इनकी चिंता रहती थी। पूछ लेना क्यों भाई, रहती थी। जितना पिताजी और माताजी हुए हैं उन सबको अपने बेटों की चिंता होती है। और बेटे जब पिताजी बन जाते तो उन बेटों को अपने बेटों की चिंता हो जाती है और संसार चलता रहता है। बस हम सोचते कि अब ये काम और अब ये काम और बस अभी पूरा होता है, अभी पूरा होता है। और पूरा करते करते कभी पूरा नहीं हुआ। हमारे सुभाष जी ने 3 बेटे हैं, तीनों की शादी हो गई। 3 बेटे हैं, तीनों की शादी हो गई उनकी। 3 बहुएं आ गई, नाती पोते हो गए। तो अब तो तुम काम पूरे हो गए वो तुम्हारे। मुझे खींच करके जबरदस्ती उधर ले गया कि महाराज नहीं, आपको इधर चलना पड़ेगा। बस मुझे लगता है ऐसा ही मुझे करना पड़ेगा। जब ये खींच सकते तो हम क्यों नहीं खींच सकते? खींचना पड़ेगा। मुझे पता कि ऐसे आसानी से नहीं छोड़ने वाले हैं। ओहो सुभाष भाई, जब तक रहेगी जिंदगी फुर्सत न मिलेगी काम से। कुछ समय ऐसा निकालो प्रीत करो अपने आप से। ये बेटे तुम्हारे लिए ठीक है, तुम्हारे लिए तुम्हारा सम्मान करते हैं और करना ही चाहिए। बेटों को अपने माता पिता का सम्मान करना ही चाहिए, लेकिन उन पिताओं को सोचना चाहिए कि अब हमारा समय पूरा हो गया, अब हमें अपने काम पर लगना चाहिए। सत्य है। अगर इसके बाद भी कोई नहीं समझता है तो उससे बड़ा दुर्बुद्धि कोई दूसरा संसार में होता नहीं है। बुरा तो नहीं लग रहा है? और लगे तो लग जाए। मुझे पता आजकल के लोग इतने बेशरम हैं कि कितना भी कह दो बुरा लगता ही नहीं है कि महाराज तुम तो कह जाओ, महाराज तुम तो कह जाओ। तुम जैसे कहने वाले बहुत आए पहले हैं, वो कह के चले गए, आज तक तो असर हुआ नहीं है। हो रहा क्या? ओह, मैं तो यही चाहता हूँ कि थोड़ा थोड़ा असर होना प्रारंभ हो जाए। प्यारे बंधुओं, कितने भी पापड़ बेल लेना, मजदूरी में रोटी ही खाने को मिलेगी। देखने के लिए बहुत साधन मिल जाएंगे, सुनने के लिए बहुत सारे शब्द मिल सकते हैं, लेकिन कुछ भी तुम्हारे काम आने वाले नहीं हैं। तुम्हारे देखने के लिए बहुत सारे साधन होंगे, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा। तुम्हारे सुनने के लिए बहुत सारे शब्द होंगे। लोग तुमसे कहेंगे, अरे कितने महान व्यक्ति हैं, कितने महान व्यक्ति हैं, कितने महान व्यक्ति हैं।
लेकिन कुछ भी तुम्हारे साथ जाने वाला नहीं है। सारी महानता यहीं की यही रह जाएगी। ये सारा खिलौना जितने दिख रहे हैं वे सारे खिलौने यहीं के यही रह जाएंगे। समय इन खिलौनों को देखने का नहीं है कि मेरा मकान कितना बड़ा है, मेरी दुकान कितनी बड़ी है, मेरा वैभव कितना बड़ा है। समय देखने का नहीं है। समय देखने का है कि हमारा अपना निज धन कहाँ खो रहा है, हमारा अपना निज का वैभव कहाँ खो रहा है, डूबा जा रहा है, खोया जा रहा है। हमें ध्यान ही नहीं है, हमारी प्रीति ही नहीं जा रही है, हम समझ ही नहीं पा रहे कि हमारा वैभव खो रहा है। क्या नाम है? अतुल भाई। कितने साल के हो गए? 49। 76 का जन्म है, 75 का जन्म है। अतुल भाई 49 कितने होते हैं? क्या इतना जीवन हो सकता है? क्या इतना जीवन हो सकता है? और 49 और 75 इतना लगभग हो सकता है, इतना लगभग हो सकता है। 70, 75, 80 इससे ऊपर नहीं है, यानी आधे से ज़्यादा तो निकल गया। अब जितना बचा है 25 साल 30 साल, आधा सोने में निकल जाएगा, सोने में निकल जाएगा। एक दिन में व्यक्ति 7-8 घंटे तो सोता है, 1 से 2 घंटे खाने में निकल जाते हैं, और सुबह से दुकान चले जाते हैं और शाम को दुकान से लौट के आते हैं। लगभग 8-10 घंटे की ड्यूटी वहाँ देना पड़ती है। अब समय बचा कहाँ? कहाँ बचा? तुम्हारे पास आत्मकल्याण के लिए मात्र 2-4 वर्ष ही हैं। जोड़ लो साहब, मात्र 2-4 वर्ष ही। तुम्हारी बात नहीं कर रहे हैं, सामान्य से बात कर रहे हैं। 2-4 वर्ष ही हैं। उतने समय में तुम गुरुओं की वाणी सुन लेते हो, पूजा कर लेते हो, परिणाम को विशुद्ध कर सकते हो। और वहां भी अगर परिणाम विशुद्ध नहीं हो पाए, वहां भी दुकान की याद आती रहे, परिवार की याद आती रहे, या समाज में और व्यवस्था में लग जाएं, तो कहाँ समय बचा? सारा समय ऐसे ही खो जाता है, ऐसे ही बीत जाता है, पता नहीं चलता है। देखो हमारे बच्ची लाल बैठे हैं, दिल्ली आए थे। कौन से सन में? कौन सन में आए थे? 94-95 में। इंदिरा गांधी जाने के बाद 10 साल बाद आए थे। दिल्ली आए थे 94-95 में, और खूब मेहनत की नहीं की है, डट के मेहनत की। सब करने के बाद आज हाथ में क्या है? जो इनके पास है, इन्हें अपने बेटों को दे करके जाना पड़ेगा। अपने हाथ से जितना दान कर दें अच्छी बात है, बाकी तो देकर जाना पड़ेगा। मैं कभी सोचता हूँ कि दुनिया कितनी पागल है।
ये पागलों की तरह लगा रहता है। इतना श्रम वहां कर रहा है योगेश भाई, इतना श्रम वहां चल रहा है, इतना श्रम कहीं हमारे पास आके किया होता तो जितना श्रम करते सब तुम्हारे साथ जाता, जितना तुम कमाते सब तुम्हारे साथ जाता। ओहो, इतना अंतर है मात्र बस। तुम जितने कमाने में श्रम कर रहे हो वो सब यहीं रह जाना है, और हमारे साथ रह करके श्रम करोगे वह सब तुम्हारे साथ जाएगा। एक 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 पाई कुछ भी या नहीं छूटेगा। जितना तुम सामयिक करोगे, प्रतिक्रमण करोगे, स्वाध्याय करोगे, जितना ज्ञानार्जन करोगे, जितना धर्मोपदेश दोगे, जितना तप त्याग साधना करोगे, वो सब तुम्हारे साथ जाएगा। और बाकी तो सुभाष जी कमाएंगे और सुभाष जी के लड़के मौज उड़ाएंगे। सौभाग्य है इन बच्चों का कि सुभाष जी जैसे नौकर चाकर मिल गए हैं, है कि नहीं सौभाग्य? ऐसी बात नहीं है। अरे ये तो मुझे पता है, दूध देती गाय को कोई नहीं छोड़ना चाहता है, दूध देती गाय को कोई नहीं छोड़ना चाहता है। अभी सुभाष जी कहें कि चलो हम जा रहे हैं महाराज के साथ में, तो एक भी नहीं जाने देंगे। ओहो, लेकिन बात सिर्फ इतनी है कि जीवन बहुत अनमोल है। एक समय, एक पल जो बीत जाता है वापस नहीं आता है, और समय सने सने बीत रहा है।